स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी each ऑफ मास m आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो, एक ब्लॉक ये है ए है और दूसरा ब्लॉक ये है बी। तो ए और बी कहाँ रखा हुआ है? तो ए और बी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ देखो ये ऐसा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे ए और बी रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक है एफ और एक है 2F, आर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। मतलब तुम क्या करो कि दोनों ब्लॉक पे अलग अलग फोर्स लगा दो। जैसे कि ये ब्लॉक ए है तो इस पर एक फोर्स लगा दो ऐसे, और ये ब्लॉक बी है तो इस पर भी एक फोर्स लगा दो ऐसे। अब ये दोनों ब्लॉक को इस तरह से पुश किया जा रहा है। सवाल हमसे बोल रहा है कि ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी। मतलब यहाँ पर ए का जो ब्लॉक है और जो बी का ऐसे ब्लॉक है, अगर दोनों को एक तरह से इधर से और इधर से पुश करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसके ऊपर ऐसे खिसक जाए, स्लाइड कर जाए, फिसल जाए, ठीक है। बट ऐसा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो हमसे बोल रहे हैं कि देन द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स इज। तो तुम ये बताओ कि जो नॉर्मल का फोर्स होगा बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स होगा यहाँ पे, जिसको बोले कॉन्टैक्ट फोर्स, उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दोनों ब्लॉक का अलग अलग बनाएंगे, या फिर तुम चाहो तो दोनों ब्लॉक को एक ही ब्लॉक मान लो, उसका भी यूज होगा। जैसे अगर हम सबसे पहला काम ये करें कि इन दोनों ब्लॉक्स को एक कंबाइंड ब्लॉक मान लेते हैं। तो अगर इन दोनों ब्लॉक्स को एक कंबाइंड ब्लॉक ऐसे हम मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि इधर से लगने वाला फोर्स है 2F और इधर से लगने वाला फोर्स F है। तो ये 2F है और ये है F। तो तुम्हारा जो नेट फोर्स है इस टोटल ब्लॉक पूरा सिस्टम पे, जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो कितना है? वो है 2F - F, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देखो तो ऑपोजिट है। इस वाले का डायरेक्शन है तुम्हारा लेफ्ट में और इस वाले का डायरेक्शन है तुम्हारा राइट में, तो इसीलिए नेट फोर्स हो जाएगा 2F - F, जिसको लिख देंगे F। और हम लोग ये पढ़े हैं कि नेट फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से नेट फोर्स कितना है? F है, इक्वल टू मास 2m है। टोटल मास लेना, दोनों ब्लॉक्स का मास 2m है, इंटू एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से A इक्वल टू आ जाएगा F/2m। तो फोर्स बाई 2m यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। अगला काम मेरा ये रहेगा कि हम दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग ब्लॉक मान ले। जैसे कि एक अलग ब्लॉक यहाँ पे बना लेंगे ऐसे, ठीक है, ये एक अलग ब्लॉक है, ए है ये। एक और ब्लॉक है जिसका नाम है बी, बी ऐसे यहाँ पे ऐसे आ गया। तो दो अलग अलग ब्लॉक हो गया मेरा, एक है ए और दूसरा है बी। अब यहाँ पर फोर्स कैसे कैसे लग रहा था उसको दिखाना पड़ेगा। तो इस पर जो 2F का फोर्स लग रहा था, ये 2F का फोर्स इधर ऐसे लग रहा था, और इस वाले पे जो फोर्स F लग रहा था वो ऐसे लग रहा था। तो इनका वैल्यूज लिख दो कि इसका वैल्यू F था, इसका वैल्यू क्या था? 2F। डायरेक्शन वही है अभी भी। एक बात और कि नॉर्मल का जो फोर्स होगा वो कैसे लगेगा। तो देखो, नॉर्मल का फोर्स अगर तुम यहाँ लगाना चाहते हो तो ये नॉर्मल का फोर्स परपेंडिकुलर होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि बी वाला जा करके ए को मारेगा, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसे लगेगा क्योंकि पुश करेगा कौन? बी जा करके ए को पुश करेगा। तो आप यहाँ से देखो तो कुछ ऐसे नॉर्मल का फोर्स ये लगाएगा, और सेम नॉर्मल का फोर्स जो है वो इसके तरफ से भी इसको लगेगा। तो ये नॉर्मल का फोर्स है, ठीक है। एक लग रहा है ए पर और दूसरा लग रहा है बी पर, दोनों का डायरेक्शन है ऑपोजिट, दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम। तो नॉर्मल का फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर है सरफेस पे।
और यह एक तरह का पुशिंग, मतलब क्या कर रहा है, पुश कर रहा है एक दूसरे के सरफेस को, सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के साथ एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। बात समझ गए? ये तुमको दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना होगा कि नॉर्मल का जो कंपोनेंट्स है वो ब्रेक करो। क्लियर है? नॉर्मल के कंपोनेंट्स को ब्रेक करो। जैसे इसके कंपोनेंट ब्रेक करो तो एक इस तरफ और एक इस तरफ। अच्छा, इसका डायग्राम थोड़ा अलग ही बना लेते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो ब्लॉक बी है ना, इस पर काम करते हैं, और इस पे लगने वाला फोर्स जो जो है वो, ये सारा फोर्स इस पे लग रहा है, तो इसको लेकर के साइड निकल देते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इधर। कितना हो रहा है एक्सेलरेशन? F/2 हम पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन हम पहले से निकाल के रख चुके हैं। ये आपका लेफ्ट साइड में होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो सरफेस है यहाँ पर, ये वाला जो सरफेस यहाँ पर ऐसे है, इस पर देखते हैं कि फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो एक तो नॉर्मल का फोर्स लग रहा है ऐसे, देखो ध्यान से, अगर इसको उठा के लाए थे ना, ये वाला तो ये नॉर्मल का फोर्स तो लगेगा ही। साथ में 2F भी है, 2F कुछ ऐसे लग रहा है। तो अब मेरा काम है कि जो नॉर्मल है उसका कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एंगल तुमको दिया हुआ था, इधर ये एंगल जो है 30 डिग्री यहाँ लिखा हुआ था। ये नॉर्मल है और ये है 2F। अब हम नॉर्मल के फोर्स को यहाँ पे ये करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, नॉर्मल के कंपोनेंट्स ब्रेक करना चाहते हैं। तो एक आएगा आपका हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में। तो अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा 30। कैसे 30 होगा? तो जैसे ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना है, 60 है। अगर ये 60 है और ये पूरा जो है 90 है, तो ये क्या होगा, 30। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैं। फिर से करते हैं, चलो। देखो, यहाँ पर जैसे ये 30 है तो ये क्या होगा, 90, और ये क्या होगा, 60। तभी तो 180 हो पाएगा। अब ये 60 है तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये होगा 30। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये आ जाएगा n cos 30, क्योंकि इधर एंगल बन रहा है, और इधर हो जाएगा n sin 30। ठीक। ये फोर्स हम यहाँ पर इस तरह से बना दी। अब इस तरफ का फोर्स है 2F, और इधर का जो फोर्स है वो है n sin 30। और इस डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल में तो और कोई फोर्स है नहीं। वेट होगा तो वो तो डाउनवर्ड लगेगा। तो बस यही दो फोर्स है, एक है लेफ्ट की तरफ, एक है राइट की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर टोटल फोर्स लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल फोर्स हो जाएगा 2F माइनस n sin 30। n sin 30 क्या हो जाएगा, n/2 sin 30 का वैल्यू। और ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। और ये मास केवल बी का लिखो, क्योंकि केवल यहाँ बी की बात हो रही है, ठीक है। इनटू एक्सेलरेशन, टोटल साथ दोनों ब्लॉक्स का एक साथ कितना था, F/2m। मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिख दे रहे। सो 2F माइनस n/2 इक्वल टू F/2 आता हुआ दिखाई दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि n/2 को उस तरफ भेज देंगे, इक्वल टू, इधर 2F बचा हुआ है और उधर से F/2 इस तरफ आ जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा के लिख लेना। तो n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2 × 2 4 - 1, तो 3F/2 हो जाएगा ये। और फिर यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा और n इक्वल टू आ जाएगा 3F। तो नॉर्मल फोर्स जो यहाँ पर जो कांटेक्ट के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन जो उन दोनों को ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला है, वो है 3F। आई होप आप ये मेथड समझ पाएंगे। थैंक यू।